हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। राइट, तो ये जो वीडियो होने वाली है हमारी, ये जो हमने पैथोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की है, राइट, तो कंप्लीट रॉबिन्स रीडिंग इन सिंपल वर्ड्स। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे दैट इज एन सडन कार्डियक डेथ। राइट, तो इस पर कभी कभी आपको शॉर्ट नोट दी जाती है सडन कार्डियक डेथ, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो रॉबिन्स में क्या क्या लिखा है वो हम सिंपल वर्ड्स में इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सडन कार्डियक डेथ, तो किसे कहते हैं सडन कार्डियक डेथ? इट इज एन अनएक्सपेक्टेड डेथ फ्रॉम कार्डियक कॉज। राइट, तो अनएक्सपेक्टेड है बट कॉज कार्डियक है, आइदर विदाउट सिम्टम और विद इन द 1 to 24 आवर्स ऑफ सिम्टम। राइट, तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है जो कि रॉबिन्स में दी हुई है, बट ये आगे ये भी लिखा है कि डिफरेंट ऑथर यूजेस डिफरेंट क्राइटेरिया। तो उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, तो डिफरेंट ऑथर यूजेस डिफरेंट क्राइटेरिया, बट रॉबिन्स में ये चीज कही गई है। इट इज एन अनएक्सपेक्टेड डेथ occur from cardiac causes either without symptom or within the 1 to 24 hours of symptoms onset। तो इनके बीच में अगर डेथ होती है तो सडन कार्डियक डेथ होगी। तो ये चीज हो गई। अब यूएस में करीब करीब 1,80,000 से 4,50,000 तक लोगों का ईच ईयर यूनाइटेड स्टेट में अलोन जो होता है वो सडन कार्डियक डेथ होती है, तो उसका कोई उतना सिग्निफिकेंस उसमें नहीं आता। राइट, तो द मैकेनिज्म ऑफ सडन कार्डियक डेथ इज मोस्ट कॉमन ऑफन इट इज लीथल अरेथमियाज की वजह से होता है। राइट, तो मोस्ट ऑफन जो होता है लीथल अरेथमियाज अगर होता है तो उसमें भी एसिस्टोल और या वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन इस टाइप के अरेथमिया होते हैं। जब हम अरेथमिया पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम ये चीज़ें भी देख लेंगे कि ये क्या है। राइट, although the ischemic injury can directly affect the major components of the conduction system, so most cases of fatal arrhythmias are triggered by the electrical irritability of myocardium distinct from the major elements of conduction system। तो राइट, तो ischemic इंजरी हो जाए कहीं पे तो वो क्या कर देता है, डायरेक्टली अफेक्ट द कंडक्शन सिस्टम। अब कंडक्शन सिस्टम को जब इरिटेट कर देता है, राइट, तो कॉजेज द फैटल अरिथमिया ट्रिगर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल इरिटेबिलिटी ऑफ द अरिथमिया। तो इसकी वजह से जो होता है वो अरिथमिया का नॉर्मल क्या हो, इस्चमी इंजरी हो गई, उसकी वजह से क्या कंडक्शन सिस्टम को इरिटेट कर दिया। ये कंडक्शन सिस्टम को इरिटेट करने की वजह से उसकी एक्टिविटी बढ़ गई, तो उसकी वजह से फिर अरिथमिया हो गया। तो उसी को जो है हम इसमें सडन कार्डियक डेथ में ये हो सकता है। मेजर कॉज तो वही रहता है। अब उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ sudden cardiac death, is responsible for the unfortunately sudden cardiac death. It is the first manifestation of the ischemic heart disease, typically only chronic and severe atherosclerotic disease, right, when with fixed critical stenosis. Acute plaque disruption when found in only 10 to 20% of cases, and 9 to 80 to 90% patients suffer sudden cardiac death but are successfully resuscitated, do not show any enzymatic और ECG myocardial necrosis। तो राइट, तो 80 to 90% पेशेंट में तो कोई एंजाइमेटिक ECG वेरिएशन हमें दिखता ही नहीं है। राइट, 10 to 20% में दिख सकता है। तो ये हील्ड रिमोट एमाइज आर प्रेजेंट इन द अबाउट 40% केसेज। सब एंडोकार्डियल मायोसाइट वैक्यूलाइजेशन indicative of severe chronic ischemia. Common features with decreased prevalence of ischemic heart disease. High income countries such as sudden cardiac death is increasingly being seen in individuals with the heart that are hypertrophic, fibrotic, that is from hypertension, obesity, substance abuse वगैरह, without IHD, that is ischemic heart disease। ये सारी चीज़ होगी। अब उसके बाद सो यंगर विक्टिम्स नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक आर द मोर कॉमन इटियोलॉजीज ऑफ सडन कार्डियक डेथ। तो राइट, तो यंगर विक्टिम्स है जो कि नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं बनना है, वो भी मोर कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ में है। क्यों? इट ड्यू टू कार्डियक कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है। राइट, डायलेटेड या फिर हाइपर कार्डियोमायोपैथीज, कॉन्जेनाइटल कोरोनरी आर्टेरियल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, या फिर अदर्स कॉज भी हो सकते हैं, जैसे क्या प्रीकार्डियल टेम्पोनेट हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, सिस्टमिक मेटाबॉलिक एंड हीमोडायनामिक अल्टरनेशन हो सकते हैं, कैटेकोलामाइंस हो सकते हैं, ड्रग अब्यूज हो सकता है, कोकेन्स हो सकते हैं, या फिर मिथाम ये हो सकता है। ये सारी चीज़ होगी। अब उसके बाद द प्रोग्नोसिस ऑफ पेशेंट इज वल्नरेबल टू acid sudden cardiac death is markedly improved by the implantation of automatic cardioverter defibrillators। राइट, तो जैसे भी अरिथमिया स्टार्ट होगा तो उसको डिफिब्रिलेट कर देंगे, तो उस तरीके से वो पेशेंट बच सकता है। कैन सेंस इलेक्ट्रिकल काउंटर पार्ट एपिसोड्स इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो इसके हमने ये सडन कार्डियक डेथ जो होता है
वो कंप्लीट टॉपिक रॉबिन्स में इतना ही दिया हुआ है, राइट। तो इस पर कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ जा सकता है, उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नहीं, राइट, बट हमने ऐसे ही देख लिया, राइट। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, राइट। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।